आपसे एक सवाल ये है कि आप जब 73 साल के हैं और इतने सारे आए प्रधानमंत्री है चले भी गए, इसमें सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री जिसने डेवलपमेंट की हो वो कौन थे? भैया भाई साहब मैं सॉरी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों अभी हम दिल्ली के राजीव पार्क में मौजूद है अभी, और मेरे साथ है आपका उम्र कितना है? मेरा जी 70 है सर, 70 70। आपने 1962 का भी युद्ध देखा होगा। बिल्कुल देखा है जी। बहुत लंबा सफ़र आपने तय कर लिया है जी। क्या कहेंगे चंद्रयान 3 पर? चंद्रयान 3 ये तो इसरो की इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और वो बाबा परमाणु जो हमारा संयंत्र है सबसे पहले हम आपके बारे में ही पूछेंगे कि आप अभी रिटायर्ड हैं, क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ जी। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। तो अभी मेरे पास करने को तो कुछ है नहीं है, बस 2-4 घंटे मैंने को दिन में बिताने होते हैं। बिता के 6 बजे घर चला जाता हूँ और यहीं आता हूँ। ये पालिका बाज़ार जो अब पास में है, ये पालिका बाज़ार नहीं होता था। अच्छा। वही तो सुन लीजिए इसकी हिस्ट्री। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस होता था। अच्छा, कॉफ़ी हाउस। इंडियन कॉफ़ी हाउस होता था। मैं उस समय से था, सन 70 में मैं जब यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में पढ़ता था, इंडियन कॉफ़ी होता था। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हमारे ये अभी टॉपिक नहीं है, बस मुझे ये जानना था कि आप करते क्या हैं। 73 ईयर्स के हैं आप। बहुत सारी राजनीति में उथल पुथल हुआ है, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और चले गए, ठीक है। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। चंद्रयान 3 जब लैंड हो रहा था उस समय मोदी जी का लगातार टीवी पे दिखाया जा रहा था। क्या साइंटिस्टों को ज़्यादा दिखाना सही होता या मोदी जी को ही ज़्यादा दिखाना सही? देखिए सर, उस वक्त पहले वो जो स्पेस सेंटर है वहाँ पे जहाँ पे थे, और उनके शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो उनका नाम था शायद जो चीफ साइंटिस्ट हैं इसरो के, इसरो के चीफ साइंटिस्ट अभी जो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और ये प्रक्रिया जो थी वो सिर्फ 40 मिनट पहले बंद कर दी गई थी, क्योंकि जब वो उसने ऑर्बिट ने उससे चंद्रयान से अलग होके आना था, उसकी ने अपनी स्पीड बढ़ानी थी। सेंटियस ने कंट्रोल ऑटोमेटिक सिस्टम था, उसके अनुसार उसको करना था। वो 20 मिनट जो थे वो बड़े ख़तरनाक थे। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और करना, रशिया जो 35 साल से यहाँ पे चंद्रयान पे कोशिश कर रहा था, अभी कुछ दिन 15 दिन पहले ही उनका लूना 25 जो था वो क्रैश हो गया था। दोस्तों पहले हम क्लियर कर देते हैं कि ये 73 साल के हैं और इन्हें जितनी जानकारी है इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आप देख लीजिएगा, झेल लीजिएगा, क्योंकि मैं जो अब आपसे शॉर्टकट में सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे कोशिश करूँगा हाँ कि आपसे मैं लगातार सवाल करता रहूँ और शॉर्ट में कोई भी जवाब समझ आना। तो वो उस वक्त ये था, प्रश्न आपका ये था कि प्रधानमंत्री ऐसे है कि 10 मिनट पहले वो उन्होंने वो सब डायरेक्ट पूरे विश्व में टेलीकास्ट हो रहा था। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी को जो फुटेज मिल रहा था वो साइंटिस्टों को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वो साइंटिस्टों को मिल रहा था, मिला भी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को मोदी जी को आना जरूरी था भैया। वो G20 ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए थे इस वक्त। ब्रिक्स सम्मेलन क्या है? 7 देशों का एक समूह है, जिसमें साउथ अफ्रीका, ब्रिक मतलब बी से जो है जब ब्राज़ील जब लैंड कर जाता उसके कुछ देर बाद जब जो इसरो के अध्यक्ष हैं जब उनकी बात हो जाती, उसके बाद मोदी जी आते और जो भी कहना था वो कह सकते थे। बीच में आने की क्या वो तो कहते ही रहते हैं हमेशा। जो उन्होंने उस दिन कहा वो हमेशा यही कहते। आज ही देखिए दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स से जैसे ही मोदी जी आए हैं बेंगलुरु में जा करके, चलिए ठीक है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एयरपोर्ट पे भी उनका भाषण हुआ है आज। हाँ, तो वही बात है सर। वो जो परिस्थिति, अगर वो बिहार में जाएंगे तो कहेंगे बिहार से ज़्यादा स्वागत मेरे को विश्व में कहीं नहीं मिला। तो और जहाँ भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएं, ब्रिक्स सम्मेलन के जो 7 कंट्री हैं, वो ब्राज़ील है, R से रशिया है, और I से इंडिया है, और C से चाइना है, और S से साउथ अफ्रीका। ये आपसे एक सवाल ये है कि आप जब 73 साल के हैं और इतने सारे आए प्रधानमंत्री है चले भी गए, इसमें सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री जिसने डेवलपमेंट की हो वो कौन? भैया भाई साहब मैं सॉरी मैं
आपसे क्षमा चाहता हूँ, इंदिरा गांधी से जैसा कोई देश में प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। 1975 की ये इमरजेंसी को बोलते हैं कि काला दिवस, काला वो इमरजेंसी लगा दी, सबको बंद कर दिया। ये तो सही है, काला दिवस तो था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? मैं बताता हूँ आपको, अगर आप गलत करेंगे, मैं गलत करूँगा। अगर मेरे को ऐसे था कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने राजनारायण की याचिका के ऊपर इंदिरा गांधी की इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया था, उसके ऊपर इलेक्शन, और ये उस वक्त जो सरकार थी इनको लेके इंदिरा गांधी को जेल में डालने की तैयारी में कर रही थी। लेके गए इनको जीप में बैठा के, सब कुछ करके गए, मेरी आंखों देखी हुई बात है, सीधी बात है। तो वो इंदिरा गांधी जाके एक पुलिया पे बैठ गई, जाके कहती मेरे को हिला के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। वो इतनी नारी शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने शक्ति का अवतार दिया था उनको। सही बात है, और वो तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी जो लगाया गया था वो काला दिवस के रूप में ही लगाया गया था। वो ऐसा अंदेशा था उन्हें कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी लगा दिया था। चुनाव तो फिर 80 में जीत गई, अब वो मेजोरिटी में आई, 400 कितनी सीटें लेके आए वो। कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा कांग्रेस की सरकारें थी, सब कुछ किया था। और ढाई साल आपके अनुसार सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी? मोदी जी नहीं है? नहीं, मैं लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। मोदी जी इनके बारे में नहीं, मैं ये नहीं कह सकता सर। विकास नहीं कर रहे हैं? नहीं, विकास तो विज्ञापनों में है, सब विज्ञापनों में है, उससे ज़्यादा नहीं है। भाई गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, और मिडल मैन तो मरना ही है। वो ऐसे कुछ चला जा रहा है बीच में, दोनों में अमीर दबाता जा रहा है। क्यों? हमारी ज़रूरतें और गरीब की ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं। अमीर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी पैसे ही पूरी हो जाती हैं। चलिए, ये तो आम आदमी है, चलते फिरते हमें मुलाकात हो गए और इनसे मैंने बात किया। आपका विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और आप बहुत नॉलेजफुल आदमी हैं, इसके लिए और मेरे को बाइट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब कांग्रेस के समर्थक लोग हैं, समर्थन में बोलने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना से और जिला उपाध्यक्ष प्रभारी में और यूपी उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ से। आप तो कांग्रेस से हैं, जाहिर सी बात है ये सरकार का आप विरोधी हैं, तो आपको क्या लगता है चंद्रयान 3 के बाद मोदी जी जैसे ही उनका फुटेज आता है, उस पर मेरा सवाल नहीं होगा। सवाल मेरा ये होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, इसमें कितना हज़ार किलोमीटर जाएंगे उसके बारे में ज़रा बताइए। इस यात्रा से कितना सफल होंगे? क्या ये यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री तक के राजगद्दी तक पहुंचा देगा? क्या लगता है आपको? देखिए, नंबर 1 पहला पार्ट, जब उन्होंने इस यात्रा से संबंधित कुछ बताइए। कन्याकुमारी से जब कश्मीर यात्रा गई हुई राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कोशिश करी गई, कितने हड़कंडे रचाए गए, रोकने के लिए कितने प्रयास किए, वो सब हो गया है, हम लोगों ने दिखा दिया है। हमारा एक सवाल है आपसे, मेरा यही सवाल है कि जो यात्रा 2 अक्टूबर को राहुल गांधी पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उससे संबंधित आपको कोई जानकारी है तो हमें बता सकते? देखिए, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती वाले दिन गुजरात से यात्रा शुरुआत होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल इस साइड होते हुए निकलेगी। और ये जो है हमने पहले से तैयारी कर चुके हैं, हमने ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। सभी राज्यों में पूरे सभी राज्यों में जाएंगे। अच्छा, और मैं पैदल ही जाएंगे। अच्छा, पैदल ही चलेंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा पहले चली थी वही चलेगी। अच्छा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय राहुल भाई जो और हमारी बहन प्रियंका गांधी जी दोनों साथ चलेंगे। और ये हमारे जो नरेंद्र मोदी चंद्रयान चंद्रयान 3 जो बोल रहे हैं, इनका जो वैध योग्यता थी जो थे, उनका ही योगदान था उसमें। और योगदान था जो वैध से जो वैध थे ना, जिन्होंने जो इसका योग्य किया था चंद्रयान 3 का, तो इसमें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का
तो इन्होंने लाल किले पर पंडित जवाहरलाल, मैं बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, हाँ, ठीक है ना, इसरो का गठन किया था। हालांकि उस समय नाम इसरो नहीं था, 1962 में नहीं था। इंदिरा गांधी की सरकार जब उसका नाम बदल करके इसरो कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेस के ज़माने में ही इसरो का गठन किया गया था। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस से हैं और भारत जोड़ो यात्रा सफल हो, है ना, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, कांग्रेस से हैं। दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार, न्यू भारत। जय हिंद।